जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा कि हम कोलंबो में थे और वहाँ से हम निकल पड़े एक नया शहर कैंडी के लिए। कैंडी जो कि कल्चरल कैपिटल ऑफ श्रीलंका के नाम से भी जाना जाता है। और इन बेहतरीन रास्तों से होते हुए हम निकल पड़े कैंडी के लिए। दोस्तों, कोलंबो से कैंडी के रास्ते पे हम डिसाइड करते हैं पिनावाला एलिफेंट ऑर्फनेज देखने का। और एक सुझाव मैं यहाँ पे आपको देना चाहूँगा। यहाँ पे कई एलिफेंट ऑर्फनेज है, पर बेस्ट जो है, सबसे बड़ा और सबसे सस्ता भी जो है वो है गवर्नमेंट वाला। कोशिश कीजिए आप गवर्नमेंट वाले में ही जाए। प्राइवेट बहुत सारे हैं, हालांकि वो भी काफ़ी अच्छे हैं, पर सबसे बढ़िया जो है वो है गवर्नमेंट वाला, जो हमने भी ऑप्ट किया। और एंट्री टिकट में आपका ज़ू भी इंक्लूडेड है। आप पिनावाला एलिफेंट ऑर्फनेज और ज़ू को एक साथ कवर कर सकते हैं इसमें। तो ये जो आप ग्लिम्स देख रहे हैं टर्टल्स का, ये है ज़ू में। और इसके बाद हम एलिफेंट ऑर्फनेज भी जाते हैं। यहाँ से आपको पहले थोड़ा सा ज़ू के ग्लिम्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ विशिष्ट प्राणी, जैसे कि ये साधारण से प्राणी दिखने वाले कुछ बतख, और ये अपने एलिफेंट, ये यहाँ के राजा है। हाँ जी हाँ, गजराज। कितना भव्य, देखते ही बनता है इन्हें। पिनावाला एलिफेंट ऑर्फनेज बेहतरीन एक अनुभव था दोस्तों ये हमारे लिए। इतने सारे हाथियों को हमने एक साथ कभी नहीं देखा था, और ये ज़ू के कुछ अन्य प्राणी और आपको निहायत ही पसंद आएंगे। ये भी एक सेक्शन जो है डियर्स का। यहाँ पे लेपर्ड्स भी हैं, यहाँ पे भालू भी हमने देखा। और ये कुछ अंश द टूथ टेम्पल के, जो कि हमारे होटल द क्वींस होटल के एकदम सामने। और ये वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शंस है कैंडी का, क्योंकि हम आने में, यहाँ पे पहुँचने में पिछले रात कुछ देरी से पहुँचे हम यहाँ पे, तो ये हमें सुबह करना पड़ा। और मुझे लगता है ये सुबह ही करना चाहिए। पूरी तरह से आप इसका जो वीडियो, आपके फ़ोटोग्राफ्स बहुत ही अच्छे आएंगे यहाँ पे अगर आप इसे सुबह करते हैं तो। और एक अनुभव जो है, यहाँ का वातावरण जो है शानदार, मन को मोहने वाला। फैमिली के साथ आए या अकेले भी, अगर आप सोलो ट्रिप में भी यहाँ पे आते हैं, तो दोनों ही तरह से आप इसे पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। और एक ये लेपर्ड मानो ऐसा लग रहा था कि हाँ हाँ प्लीज क्लिक मी, मैं तो एक यहाँ का मॉडल हूँ। किस तरह से एक कैट वॉक जिसे कहते हैं, लेपर्ड भी तो एक बिल्ली की प्रजाति ही है। एक कैट वॉक करता हुआ ये लेपर्ड शानदार, और मानो कह रहा हूँ कि मैं किसी से नहीं डरता। दोस्तों, हमारा होटल क्वींस होटल एक अपने आप में लैंडमार्क होटल था इस पूरी जर्नी में। और ये 1800 सदी में बना होटल आज भी मानो ऐसा लगता है इसे बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। ये जो लिफ्ट आप देख रहे हैं मेरे बाजू में, ये लिफ्ट एक अपने आप में एक नोवेल्टी, एक हेरिटेज का फीलिंग देता है दोस्तों। मैं ये समझने में विफल रहा कि किस तरह से इन्होंने इस पौराणिक एक महल को संजो के रखा है और इसे अभी होटल की तरह रन करते हैं। यहाँ का स्टाफ, खास तौर से मैं कहना चाहूँगा, इनका लॉबी एरिया, इनका जो स्टाफ था बहुत हर वक्त वो आपको मदद करने के लिए तैयार, इस प्रकार के इनके पास स्टाफ है। और हमारा जो स्टे यहाँ पे रहा वो
बहुत ही बेहतरीन रहा। और हम जैसे ही हम इस होटल के अंदर घुसे, वहाँ पे उस दिन शायद कुछ शेफ्स डे था और एक अनुष्ठान यहाँ पे होता हुआ, कुछ शेफ हमें कई कई तरह के डिशेस सिखाते हुए, जिसमें मेरे फैमिली ने भी शिरकत की। और ये शायद पोर्क स्टू बना रहे हैं और एक तरफ ये बच्चे यहाँ पे कुछ वहाँ पे लड्डूस बना रहे थे। दिवाली का दिन था, इसलिए शायद लड्डू बनाना सिखाया जा रहा था यहाँ पे बच्चों के लिए। और जो एशियन बच्चे नहीं होते, जो यूरोपियन बच्चे होते, इनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन एक अनुभव था दोस्तों। यानी जो उनके एक्सप्रेशंस जो दिख रहे थे, उससे समझ में आ रहा था वाह यार बड़ा मज़ा आ रहा है। इस प्रकार का एक फीलिंग हम देख पा रहे थे। और ये क्वींस होटल के बेहतरीन स्टाफ। मैं आपको अपना रूम भी एक बार दिखा देता हूँ दोस्तों। हमारा रूम था 2nd फ्लोर पे। ये एक कॉरिडोर देखिए, एकदम आलीशान। और ये हमारा रूम 212 नंबर। आइए देखते हैं एक छोटा सा रूम टूर इस होटल का। ये ट्रिपल रूम था और इस कारणवश हमें 3 अलग कॉट्स मिले थे सोने के लिए। फुल्ली एयर कंडीशन्ड रूम कुछ इस प्रकार। आइए देखते हैं हमें बाहर क्या दिखता है। सामने ही यहाँ पे एक पिज़्ज़ा हट है और उसके ठीक बगल में द टूथ टेम्पल। अभी शायद रात होने की वजह से आप नहीं देख पाए हैं, लेकिन टूथ टेम्पल हमारे होटल को के सामने एक रोड है, उसके क्रॉस करते ही डायरेक्ट एंट्री द टूथ टेम्पल में। और ठीक दूसरे बाजू ही हमारे होटल के था द लेक, द कैंडी लेक। ये यहाँ का वॉशरूम, बाथटब, एक सुखद अनुभव के लिए। और काफी साफ सफाई का ध्यान रखा गया है यहाँ पे। और ये एक बेहतरीन चीज हमने देखी। क्या गेस करते हैं आप कि इसके अंदर क्या होगा? आइए देखते हैं क्या हो सकता है। और क्या आपके शहर में भी, श्रीलंका में, इसी प्रकार से आप इस डिश को सर्व करते हैं? अगर हाँ तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा। ये एक अलग अनुभव यहाँ पे इसके अंदर था। मैं इसे कहूँगा श्रीलंकन बिरयानी। और टेस्ट भी इसका एवरेज से ऊपर ही था। यानी अच्छा, हमें काफ़ी अच्छा लगा। और ये जो सर्विंग था हम 3 जनों के लिए, ये काफ़ी था। और इसमें ड्राई फ्रूट्स और इत्यादि जो मसाले यहाँ पे थे, काफ़ी सटल एक टेस्ट था इस डिश का। और एक बार फिर सुबह टूथ टेम्पल के दर्शन, ओह सुखद अनुभव, एक भव्यता यहाँ पे नजर आता है। यहाँ के लोग बड़े ही शालीन और रूल्स को जो यहाँ पे लोग फॉलो करते हैं वो देखते ही बनता है। और एक कैंडी लेक के पार से हम चलते हुए हमारे गाड़ी में आपको एक छोटा सिटी टूर देते हैं अभी कैंडी सिटी की। मेरे हिसाब से जो कल्चरल कैपिटल इसे कहा जाता है कैंडी सिटी को, ये फुल्ली जस्टिफाई करता है इस पदवी को। कितने साफ यहाँ के रास्ते, कितने शालीन यहाँ के लोग। यकीन मानिए मैं बहुत बहुत एक सुखद अनुभव से गुजरा मेरे पूरे श्रीलंका ट्रिप के दौरान। इतना विशाल ये लेक, कैंडी लेक, हरियाली, हर तरफ हरियाली। वहां पे दिख रहा है आपको द कैंडी लेक लिखा हुआ है। और एक पगोडा आपको इस देश में कई जगहों पे दिखेंगे, इसलिए हम यहाँ पे रुके नहीं। इससे बड़े पगोड़े भी आपको रास्ते में कई जगह पे दिखेंगे। एक जंक्शन से हम टर्न लेते हैं यहाँ पे
और टुक टुक, ये जो लाल टुक टुक आपको दिख रहा है, ये एक खासियत इन्होंने इस तरह से मार्केटिंग किया है टुक टुक का। जैसे इंडिया में आप देखेंगे टुक टुक यानी एक ऑटो, जस्ट एक जरिया है एक जगह से दूसरी जगह जाने का। बट श्रीलंका ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये टुक टुक का एक मार्केटिंग किया है। जो मोमेंटोज भी यहाँ पे होते हैं इसी टुक टुक के ऊपर से, जो फ्रिज मैग्नेट्स खास करके जो मैंने देखे हैं, इवन टी शर्ट के ऊपर इन्होंने प्रिंट कर रखा है टुक टुक को, ये लाजवाब है। यानी मार्केटिंग करना कोई श्रीलंका से सीखे। और इन्हीं रास्तों से हम गुजरते हुए कैंडी लेक को कुछ ऊंचाई से देखना चाह रहे थे। एक चिल्ड्रन पार्क आपको दिख रहा है साइड में। दोस्तों एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, यहाँ की सफाई, यहाँ के लोगों के रवैये को देखते हुए, कि अगर हमने इनसे कुछ सीखा, और जो हम कहते हैं कि अतिथि देवो भव, इनसे सीखते हुए हम इस बात को सही मायने में समझ पाएंगे, और we would be able to make sure that tourism also follows in India as it does in Sri Lanka. श्रीलंका की तरह हम अपने देश में भी टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम हमारे देश को बहुत ही सफाई पूर्वक रखें, हमारे जो धरोहर है उनकी हम इज्जत करें। और ये कैंडी लेक, बातों ही बातों में एक बर्ड आई व्यू यहाँ से हमें मिल रहा है, वो है टूथ टेम्पल। मैं आपको हमारी जो कल की होटल थी क्वींस होटल दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये शायद है, यस, ये है क्वींस होटल फ्रॉम द हिल टॉप, और यहाँ पे ही कहीं द बिग बुद्धा भी है। लेट अस सी, आई थिंक यहीं पे है वो बिग बुद्धा। जी हाँ, मुझे दिख गया है, उस पर मैं फोकस करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये है द बिग बुद्धा, यहाँ का बहुत ही एक फेमस स्पॉट। और दोस्तों जो टूथ टेम्पल है उसके बारे में कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जी का जो एक टूथ है यहाँ पे, एक्चुअल टूथ यहाँ पे रखा गया है। और सेम इसी टाइप का एक टूथ टेम्पल मैंने सिंगापुर में भी विज़िट किया है, वो भी शानदार था, ये भी शानदार है। और इन हसीन गलियों से, इन हसीन वादियों से, इन बेहतरीन जगहों से अब हम विदा लेंगे दोस्तों। और हमारा अगला जो डेस्टिनेशन है वो है नुवारा एलिया, एक हिल स्टेशन, जहाँ पे मैंने सुना है कि कई हमें टी गार्डन्स देखने को मिलेंगे। वहाँ का वेदर भी जो है वो श्रीलंका में सबसे ठंडी जगहों में से एक है। और इस वक्त अगर मैं वेदर देखूँ वहाँ का गूगल में, तो वो कहता है कि इट्स वेरी फॉगी आउट देयर। तो आशा करते हैं कि कल का भी और अभी जो जर्नी आगे वाला है वो भी बेहतरीन होने वाला है। आफ्टर सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस इन कैंडी, वी आर much eagerly looking for the experience in Novara, which is also said to be the little British town of Sri Lanka. और ये कुछ शेष के पल हमारे इस बेहतरीन शहर कैंडी, द कल्चरल कैपिटल ऑफ श्रीलंका में। कितने खूबसूरत ये होटल्स हैं। मन करता तो नहीं है दोस्तों यहाँ से जाने का, बट क्या करें, ये सफ़र है जिसे जारी रखनी है और आपको भी तो दिखाना है। तो दोस्तों ये कुछ झलकियाँ हमारे आने वाले रास्तों के, जो कि एक हिल स्टेशन है। एक गुजारिश है यहाँ पे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ भी अगर कमेंट हो, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हो तो मुझे ज़रूर बताएं। इट वुड बी मोर देन वेलकम एंड दैट वुड बी वे ऑफ मी टू इम्प्रूव माई नेक्स्ट वीडियोज़। आप हमारे साथ इस सीरीज़ में बने रहें और इसका मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी वेरी मच।